फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। बस वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। चाहे कितना भी बुरा से बुरा वक्त क्यों ना आए, चाहे कितना भी बुरा से बुरा वक्त क्यों ना आए, वह हमेशा मेरे साथ खड़ी है। और दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही सुनेंगे कि एक माँ जो कि अपने बेटे पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है और एक दिन उसी बेटे की वजह से माँ को मौत को गले लगाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक औरत जिसकी शादी हुए 12 वर्ष बीत चुके थे, पर उसकी एक भी संतान नहीं थी। संतान के लिए उस औरत ने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और न जाने कहां कहां अपना माथा नहीं टेका। तमाम डॉक्टरों से सलाह ली, इलाज भी कराया, पर उसे कोई संतान नहीं हुई। नीम हकीम दवा दुआ आज की बदौलत उस औरत को शादी के 13 वर्षों बाद एक बेटा हुआ। उसके आंगन में किलकारियां गूंजने लगीं। संतान को पाकर पति पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। पूरे मनोयोग से पति पत्नी ने अपने बेटे का पालन पोषण किया। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ वह बच्चा पहले बैठना सीखा, फिर धीरे धीरे चलना भी सीख गया। एक दिन वह बच्चा अपने बेड पर चाबी का गुच्छा लेकर कूद कूद कर खेल रहा था। माँ रसोई घर में खाना बना रही थी और पिता बाहर काम पर गए थे। बच्चा खेलते खेलते अचानक बेड से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसकी हाथ में रखे चाबी के गुच्छे में से एक चाबी उसके दाहिनी आंख में घुस गई। उस आंख से खून निकलने लगा। बेटा दर्द से चिल्लाकर रोने लगा। बेटे के रोने की आवाज सुनकर माँ रसोई घर से भागती हुई आई और बेटे की आंखों से खून निकलता देखकर घबरा गई और रोने लगी। आनन फानन में माँ बेटे को पास के हॉस्पिटल ले गई, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। अगले दिन माँ बाप बेटे को आंख वाले डॉक्टर को दिखाने दूसरे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने आंख की हालत देखी तो बच्चे की आंख उस लोहे की चाबी से बुरी तरह चोटिल हो चुकी थी, जिसके कारण वह बच्चा अब कभी भी उस आंख से देख नहीं सकता था। डॉक्टर ने जब यह बात माँ बाप को बताई तो दोनों रोने लगे। माँ डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे की आंख को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, अब इसके लिए एक ही रास्ता है कि ऑपरेशन करके किसी दूसरे की आंख निकालकर इसकी आंख में लगाई जाए, तभी यह फिर से देख सकेगा, अन्यथा नहीं। यदि आप दोनों माँ बाप में से कोई एक अपनी आंख देने के लिए तैयार हो तो वह आंख मैं इस बच्चे को लगा दूंगा, तब यह बच्चा देख सकेगा। डॉक्टर की इस बात पर पिता ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, हम दोनों में से कोई भी अपनी आंख नहीं देगा। इसे ऐसे ही रहने दें, एक आंख तो है ना। परंतु दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ यह सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए मैंने इतनी तपस्या की, मन्नतें मांगी, तब जाकर वर्षों बाद मेरी गोद भरी, और आज मैं इस चांद जैसे बेटे में ये दाग कैसे छोड़ सकती हूँ। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को दूंगी। मेरी आंख निकालकर मेरे बेटे को लगा दीजिए। पिता के लाख मना करने के बाद भी मां नहीं मानी और अपनी एक आंख अपने बेटे को दे दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर मां की आंख निकालकर बेटे को लगा दी और बेटा उस आंख से इस दुनिया को देखने लगा। जब बेटा कुछ बड़ा हो गया तो माँ बाप ने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। एडमिशन के लगभग 4 वर्षों बाद ही बेटे के पिता इस दुनिया में नहीं रहे। पिता के मरने के बाद मां पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में पति ही कमाने वाला था, अब वो भी नहीं रहा। बेटे की फीस, घर के खर्च से लेकर सभी जिम्मेदारियां उस बेचारी मां पर आ चुकी थीं। मां बेटे को रोज सुबह स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाती थी। जब बेटा कुछ और बड़ा हो गया तो उसके दोस्त उसकी मां की कुरूपता को देखकर उसे चिढ़ाने लगे। उसे अंधी का बेटा और एक आंख वाली कानी बुढ़िया का बेटा कहने लगे। बेटे को यह बात बहुत बुरी लगती थी और वह दोस्तों के बीच अपने को अपमानित महसूस करने लगा। एक दिन बेटे ने अपनी मां से कहा, मां,
कल से तुम मुझे स्कूल छोड़ने और लेने मत आना। माँ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों कह रहा है मेरे बच्चे? अभी तो तू बहुत छोटा है, तू अकेले स्कूल कैसे जाएगा? बेटे ने कहा, माँ, तुम्हारी एक आंख नहीं होने से मेरे दोस्त मुझे कुरूप और एक आंख वाली कानी बुढ़िया का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। बेटे की यह बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ और उस दिन से उसने बेटे को स्कूल ले जाना और ले आना बंद कर दिया। अब बेटा रोज अकेले ही स्कूल जाता आता था। बड़ा होने के बाद भी बचपन में दोस्तों की कही ये बातें बेटे को बहुत चुभती थीं और इस बात को लेकर उसके मन में एक गांठ बन चुकी थी कि उसकी माँ कुरूप है और इस वजह से भविष्य में भी समाज में हर जगह उसे अपमान झेलना पड़ेगा। यह सोचकर वह हमेशा अपने माँ से दूरी बनाने लगा। समय गुजरता गया, माँ भी बूढ़ी होती चली गई। बेटे की अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के कारण उस स्कूल की फीस भी बहुत अधिक थी। पिता के नहीं रहने से घर में आर्थिक तंगी आ चुकी थी और बेटे की कई महीनों की फीस भी जमा नहीं हो सकी थी। अंततः बेटे की फीस देने और उसकी आगे की पढ़ाई की खर्च के लिए बूढ़ी माँ ने अपने खेतों को बेच दिया ताकि बेटे की पढ़ाई बाधित न हो। चूंकि बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए माँ भी चाहती थी कि बेटे को किसी तरह पढ़ा लिखा दूं ताकि वह एक अच्छी नौकरी हासिल कर सके, जिससे हमारे दुखों का बोझ कम हो जाएगा। बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तैयारी करने शहर चला गया। बूढ़ी माँ के पास अब आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो चुका था। शहर में रहकर तैयारी कर रहे बेटे को हर महीने 12,000 रुपए भेजने पड़ते थे। जब पैसों की कमी होने लगी तो बूढ़ी माँ ने कई घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन धोने और मेहनत मजदूरी के काम करने शुरू कर दिए ताकि बेटे की पढ़ाई, उसके खाने पीने व रूम का किराया सहित अन्य महीने के सभी खर्च वो दे पाए। इन पैसों को जुटाने के लिए माँ जी तोड़ मेहनत करती थी। काम करते करते माँ की सेहत खराब हो चुकी थी। बर्तन धोते धोते उसके हाथों की चमड़ियां घिस गई थीं। फिर भी वह लगातार काम करके अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर भेजती रही ताकि उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। समय गुजरता गया। एक दिन माँ के पास बेटे की चिट्ठी आई। माँ ने जब चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें लिखा था, माँ, मेरी पिछली परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। अब तेरा बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया है। मैं जल्दी ही तुम्हें लेने घर आऊंगा माँ। अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत होने वाला है। चिट्ठी पढ़ने के बाद मानो जैसे माँ को सारे जहां का सुख उसी क्षण मिल गया हो। वक्त गुजरता गया। लगभग 2 महीने बीत चुके, बेटा घर नहीं आया। फिर माँ ने बेटे को चिट्ठी लिखी, बेटा तू कैसा है, घर कब आएगा? बेटे ने चिट्ठी का जवाब भेजा कि माँ, अभी मेरी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद जब मेरी पोस्टिंग हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद घर आकर अपने साथ ले आऊंगा। माँ बेटे का इंतजार करती रही और लगभग 1.5 वर्ष बाद बेटे की एक और चिट्ठी आई, जिसमें बेटे ने लिखा था कि माँ, मैंने शादी कर ली है, इसीलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। मैं कुछ समय के बाद घर आऊंगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद माँ को बहुत कष्ट हुआ कि बेटे ने मुझसे पूछे बिना शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चिट्ठी पढ़ने के बाद माँ को बहुत कष्ट हुआ कि बेटे ने मुझसे पूछे बिना शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। इस माँ के भी बहुत से अरमान थे कि जब वह अपने बेटे की शादी करेगी तो धूमधाम से करेगी, ढोल नगाड़े बजेंगे और आस पड़ोस के लोगों को खाना खिलाएगी, अपनी बहू को डोली से उतारकर अपने घर के आंगन में लाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। माँ के सारे अरमान टूट चुके थे। थोड़ी देर दुखित रहने के बाद माँ यह सोचकर पुनः खुश हो गई कि चलो अब मेरे बेटे का घर बस जाएगा और मेरी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। बेटे के इंतजार में 1 वर्ष और गुजर गए तथा पुनः एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, माँ, तुम अब दादी बन गई हो। यह पढ़कर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस खुशी में माँ अब बेटे के घर आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके इंतजार के सब्र का बांध अब टूट चुका था।
जिस पते से चिट्ठी आई थी उसी पते पर माँ अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने उसी क्षण रवाना हो गई। शहर पहुंचकर माँ पता लगाते हुए जब उस पते पर पहुंची तो देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा घर है। जब माँ उस घर के गेट के अंदर जैसे ही प्रवेश की, वहां पर बैठे गार्ड ने उसे तुरंत रोक दिया और बोला, ए बुढ़िया, अंदर कहाँ जा रही है? क्या काम है? माँ ने कहा, यह मेरे बेटे का घर है। मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। मैले कपड़ों और एक आंख वाली इस बदसूरत बूढ़ी औरत को देखकर गार्ड को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक आंख वाली बूढ़ी औरत मेरे साहब की माँ भी हो सकती है। उसने फटकार लगाते हुए बूढ़ी माँ को गेट से बाहर निकाल दिया। फिर माँ ने बेटे के द्वारा लिखे चिट्ठी को दिखाया। गार्ड को चिट्ठी देखने के बाद यकीन हुआ और उसने बूढ़ी माँ से माफी मांगते हुए घर के अंदर जाने दिया। घर के अंदर प्रवेश करते ही बूढ़ी माँ ने देखा कि उसका पोता पालने में झूल रहा है। वह भागती हुई जाकर पोते को गोद में उठाई और अपने सीने से लगा लिया। गोद में उठाते ही बच्चा रोने लगा। बच्चे की अचानक रोने की आवाज सुनकर बहू रसोई घर से तेजी से भागते हुए बाहर आई। उसने देखा कि मैले कपड़े पहने एक आंख वाली कोई कानी बुढ़िया उसके बेटे को गोद में उठा ली है। यह देखकर बहुत डर गई कि ये बुढ़िया कहीं उसके बच्चे को चुरा तो नहीं रही है। फिर बहू ने दौड़ते हुए अपने बेटे को उसकी गोद से छीन लिया और चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाने लगी, अजी सुनते हो? देखो, कोई बुढ़िया हमारे घर में घुसकर बच्चे को चुराने का प्रयास कर रही है, जल्दी बाहर आओ। पति बाथरूम में नहा रहा था। जब तक वह बाथरूम से बाहर आता उससे पहले गेट पर खड़ा गार्ड दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और बूढ़ी माँ को धक्के मारकर बाहर निकालने लगा। माँ ने कहा, अरे बहू, तुम्हारा पति मेरा बेटा है। उसी दौरान पति भी बाथरूम से निकलकर बाहर आया। फिर पत्नी ने पति से कहा, देखिए जी, यह बुढ़िया क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। यह बुढ़िया बार बार आपको अपना बेटा बता रही है। क्या यह बदसूरत बुढ़िया आपकी माँ है? आप इतने गरीब खानदान से हो? पत्नी के डर से बेटे ने हिचकते हुए कहा, नहीं नहीं, ये मेरी माँ कैसे हो सकती है? यह कहते हुए बेटे ने अपनी ही माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। माँ ने कहा, अरे बेटा, तुम तो बार बार घर आने को कहते थे लेकिन तुम घर नहीं आए। ऐसे में पोते की खबर सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम सबसे मिलने यहाँ आ गई। तुम्हें भी तो देखे वर्षों हो चुके हैं। लंबे समय से तुम घर नहीं आए, इसलिए मेरा मन बेचैन हो उठा था। क्योंकि बेटा एक अधिकारी बन चुका था और उसने यह झूठ बोलकर एक बड़े खानदान में शादी कर ली थी कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। और इसी झूठ को छुपाने के लिए बेटे ने बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हें निश्चित रूप से कोई भूल हुई है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। यह सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया, उसका जीवन बनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही बेटा मुझे एक दिन पहचानने से भी इनकार कर देगा। बेटे की इस बात से माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू की दरिया बहने लगी। बेटे के सामने ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया और बेटा खामोश रहकर सब कुछ देखता रहा। घर से बाहर निकाल देने के बाद माँ गार्ड से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखनी है, एक पेन और पेपर मुझे दे दो। रोती बिलखती माँ की दशा देखकर गार्ड को उस पर दया आ गई और उसने बूढ़ी माँ को एक पेन और कागज दे दिया। माँ ने बेटे को चिट्ठी लिखकर उस गार्ड को ही देते हुए कहा कि यह चिट्ठी तुम अपने साहब को जरूर दे देना। वहीं घर के सामने सड़क की एक तरफ एक कुआं था। माँ गेट से बाहर निकली और बेटे के व्यवहार से आहत माँ उस कुएं में जाकर कूद गई। वहां मौजूद गार्ड ने शोर मचाना शुरू किया। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। शोर सुनकर बहू और बेटा भी घर से बाहर आए। जब गार्ड ने अपने साहब को बताया कि वह बूढ़ी औरत कुएं में कूद गई है, तब बेटे को रहा नहीं गया।
और वह माँ माँ चिल्लाते हुए कुएं के पास गया और जल्दी से उन्हें कुएं के बाहर निकलवाया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अधिकारी बेटे की माँ अब मर चुकी थी। माँ की शव से लिपटकर बेटा रोने लगा। जब बेटा माँ की शव को लेकर गेट के अंदर आया, तभी गार्ड ने माँ की लिखी चिट्ठी बहू को दी। बेटे के सामने बहू ने उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, बेटा, आज तक तुम मुझे बदसूरत समझता रहा, तो आज मेरी बदसूरती का कारण भी जान लो। जब तू बहुत छोटा था तो बिस्तर से नीचे गिर गया था और नीचे गिरते ही तुम्हारी एक आंख में लोहे की चाबी धंस गई थी। तुम्हारी वह आंख पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। फिर मैंने अपनी आंख निकलवा कर तुम्हें दे दी, जिससे आज तू ये दुनिया देख पा रहा है, और उन्हीं आंखों ने आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बेटा, मेरे चेहरे की बदसूरती तेरी खूबसूरती को बचाने के लिए थी, और इसीलिए मैंने अपनी आंख तुम्हें दे दी। इसी कारण से तू आज खूबसूरत है और मैं बदसूरत हो गई। मेरी इसी बदसूरती की वजह से तूने अपने बचपन में स्कूल ले जाने और ले आने से मना कर दिया, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हें चिढ़ाते थे। तूने अपनी शादी भी की तो उसमें मुझे शामिल नहीं किया, क्योंकि मैं बदसूरत थी और समाज के सामने तुम्हें मुझे अपनी माँ कहने में लज्जा आती थी। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, मेहनत मजदूरी की, यहाँ तक कि लोगों के घर बर्तन भी धोए, तुम्हारी पढ़ाई के सारे खर्च वहन किए। उसी बदौलत आज तू एक बड़ा अधिकारी बना है। आज मैं अपनी बदसूरती का दाग हमेशा हमेशा के लिए मिटाने जा रही हूँ। बेटे, तुम्हें आज के बाद मेरी वजह से कहीं भी शर्मिंदा इस समाज में नहीं होना पड़ेगा। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे, यही दुआ मैं ऊपर वाले से करती हूँ। और जाते जाते यह भी कहती हूँ कि बेटा, मैं तुम्हें उतना ही आज भी प्यार करती हूँ जितना तुम्हें बचपन में करती थी। चिट्ठी में लिखे इन बातों को सुनकर बेटा गला फाड़ कर रोने लगा और उसको अपने माँ के साथ किए बर्ताव पर पछतावा होने लगा। पत्नी ने भी कोसते हुए पति से पूछा, यह आपकी माँ थी ना? फिर आपने हम लोगों से झूठ क्यों बोला कि आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं? तो दोस्तों, इस माँ के जीवन में सिर्फ एक बार खुशी मिली, जिस दिन उसकी कोख से बेटे ने जन्म लिया। उसके बाद बेटे के पालन पोषण से लेकर उसे किसी लायक बनाने तक इस माँ ने लगातार संघर्ष किया। जिस बेटे से सुखी जीवन की अपेक्षा थी, उसी बेटे ने बुढ़ापे में पहचानने से भी इनकार कर दिया और पूरे जीवन दुखों को सहते हुए इस बूढ़ी माँ का अंत भी बहुत ही दुखद हुआ। तो दोस्तों, किसी से रिश्ते उस व्यक्ति की खूबसूरती या बदसूरती के पैमाने से नहीं बनानी चाहिए। यदि देखना ही है तो उसके दिल की खूबसूरती देखनी चाहिए कि वह व्यक्ति दिल से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि मैं एक से बढ़कर एक कहानियां इस चैनल पर लेकर आता रहूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।